So hello guys, welcome back to the channel and I hope all of you guys are doing extremely well. So if you have seen my previous video, then in previous video I have just shared a good news about Jet Airways, and that video was just sought to motivate you guys for the aviation industry. But guys, in today's video we're gonna discuss about Jet Airways revival process in detail and what happened with Jet Airways in these past few years. So let's start the very interesting video come story. So ये बात है 2010 और उसके बाद की, जब जेट एयरवेज वाज द लार्जेस्ट कमर्शियल पैसेंजर एयरलाइंस इन इंडिया विद अ पैसेंजर मार्केट शेयर ऑफ 22.6% एंड स्लोली ऊपर ही बढ़ता जा रहा था। बट उसी दौरान हुआ कुछ ऐसा कि स्पाइस जेट एंड इंडिगो एयरलाइंस अपने टिकट प्राइस कम करते ही जा रही थी एंड ये गिरते हुए टिकट प्राइस की वजह से पैसेंजर्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी की वजह से हुआ कुछ ऐसा कि जो भी पैसेंजर था वो धीरे धीरे इंडिगो एंड स्पाइस जेट एंड अदर लो कॉस्ट कैरियर की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू हो चुका था। बिकॉज कोई भी चाहेगा कि कम कॉस्ट में और यू कैन से लेस टिकट प्राइस में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा जाए। तो इससे क्या नुकसान हुआ जेट एयरवेज को कि जितने जेट के पैसेंजर थे वो भी धीरे धीरे इंडिगो और स्पाइस जेट और अदर लो कॉस्ट कैरियर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और इसका सीधा असर जेट एयरवेज के मार्केट शेयर पे दिखा। तो भैया इस सारे सीन को देखते हुए जेट एयरवेज ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने जो टिकट है, टिकट प्राइस उसको कम कर दिया जाए। तो फाइनली इसने भी अपना टिकट प्राइस कम करना शुरू कर दिया। एंड आई होप आप लोग में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि जेट एयरवेज वॉज मोस्ट famous for its premium and high quality facilities and service to their passengers। तो इसने ये कम करना नहीं शुरू किया, टिकट प्राइस तो इसने कम कर दिया बट जो फैसिलिटीज था जो पैसेंजर्स को प्रोवाइड करते थे वो इन्होंने कम नहीं किया। तो इसके वजह से क्या हुआ कि पैसेंजर्स तो भैया खुश थे कि कम टिकट प्राइस में इतना प्रीमियम क्वालिटी मिल रहा है, प्रीमियम क्वालिटी सर्विस मिल रहा है तो कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा। बट इसी वजह से इस कंपटीशन के चक्कर में जेट एयरवेज धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगा। देखते ही देखते अक्टूबर 2017 में जेट एयरवेज फर्स्ट पोजीशन से गिरकर सेकंड पोजीशन पे आ गया और जो फर्स्ट पोजीशन का रैंक था वो मिला किसको? इंडिगो को, जो कि ऑब्वियस था। एंड जब रैंकिंग गिरा तो शेयर भी गिरना था, तो इसका शेयर 22.6% से गिरकर 17.6% तक चला गया। धीरे धीरे ये लॉस कंटिन्यू होता गया एंड फाइनली ये एक ऐसा स्टेज पे पहुंच गया जब ये बैंकरप्सी का शिकार हो गया। एंड ऑफ नवंबर 2018 जेट एयरवेज का फाइनेंशियल आउटलुक का लॉस जो था वो धीरे धीरे कंटिन्यू होता गया और इंक्रीज होता गया। एंड मार्च 2019 में रिपोर्ट आया कि जेट एयरवेज का 1/4 जो प्लेन था वो ग्राउंडेड हो गया ड्यू टू अनपेड लीज रेट्स की वजह से। सो ऑन 25 मार्च 2019 मिस्टर नरेश गोयल एंड हिज वाइफ अनीता गोयल स्टेप डाउन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड 5 अप्रैल 2019 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्यूल देना भी बंद कर दिया बिकॉज उसके पास भी बहुत सारा पेमेंट पेंडिंग था। सो स्लोली ऑल दिस थिंग्स went on increasing and finally on 17th April 2019 the airline suspended all its flight operations and this day is the black day in the history of Indian aviation। तो finally all its operation were shut down and ये जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये तो बहुत छोटा सा रीजन है और भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिसकी वजह से इस एयरलाइन को रातों रात बंद करना पड़ा और ये सारे एविएटर्स के लिए जो भी थे उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ था कि इतनी बड़ी एयरलाइंस रातों रात कैसे बंद हो सकती है। सो दिस वाज रियली अ बिग शॉक फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज एट दैट टाइम वी आर जस्ट अबाउट टू गेट इनटू सम जॉब्स एंड फेल्ट रियली बैड फॉर दोज पीपल who left their job. So till here the story is about that how Jet Airways shut down and now we're gonna discuss that what steps were taken to revive the airlines in these few years। जो सबसे पहला कोशिश हुआ था उस टाइम पे एक न्यूज आया था कि SBI जेट एयरवेज को 1500 करोड़ का लोन देने वाली है बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया बिकॉज ये सुनने में आता है कि SBI को किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया कि लोन नहीं प्रोवाइड करना है तो उसने लोन नहीं दिया। एंड इसके बाद जेट एयरवेज को रिवाइव करने के लिए
3 लगातार बेडिंग प्रोसेस हुआ, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। एंड इसमें जिसका इनकम एक पर्टिकुलर नेट वर्थ के ऊपर होता है, वही कंपनीज और ग्रुप्स बेड कर सकती है और पार्टिसिपेट कर सकती है किसी भी एयरलाइंस को रिवाइव करने के लिए। एंड अभी जो करेंटली न्यूज़ चल रहा है वो 4th स्टेज ऑफ बेडिंग चल रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये आई होप सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो इस पूरे बेडिंग प्रोसेस में अभी ऐसे 2 कंपनीज हैं जो जेट एयरवेज के लिए अप्लाई किए हैं। सो पहला जो है ये है FSTC सिमुलेटर कंपनी है, ये इंडिया में बेस है। एंड दिस FSTC सिमुलेटर कंपनी इज स्टार्टेड बाय 2 Indian ex-pilots, and they have few simulators also that were used for the training purpose with some other airlines or most of the airlines. And this FSTC is partnered with Imperial Capital Investments, और ये दोनों ने ही मिलकर जेट एयरवेज के लिए बिडिंग किया है, जेट एयरवेज के लिए अप्लाई किया है। एंड इसमें अकेला FSTC कंपनी ने, जो कि सिमुलेटर कंपनी है, उसने $100 बिलियन लगाने का फैसला किया है, जैसा कि न्यूज़ में हम लोग को सुनने के लिए मिल रहा है। एंड अगर इंडियन करेंसी में इसको देखें, विच इज़ 750 करोड़ रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट। एंड अनदर ग्रुप is Caleroc Capital and Murari Lal Gagan also teamed up. And now FSTC Group alone want to start the airlines with 5 to 10 Boeing 737 aeroplanes, and which is only for domestic at initial stage, and planning to add more planes which is previously ordered with the Boeing company. So these are the things that is happening with Jet Airways in current time. So we can do only one thing, that let's hope for the best and pray for the revival of the Jet Airways. So yeah guys, that's all for today, and I hope you guys really like the information. If you like the information, then please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for the latest update. So till then, do whatever you want to do double, but don't trouble anybody. And yes, bye bye, take care and see you. Jai Hind.